जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो आज जो है मैं आपको बताऊँगा पीपीसी का पूरा होल्ड जो है आपने किस तरह से सँभालना है, ठीक है? लास्ट टाइम तो मैंने आपको क्रिएशन का बताया था कि 3 तरह की कैम्पेन्स होती हैं और आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, क्या स्ट्रैटेजी है उसकी, ठीक है? वो मैंने आपको बताई थी। तो आज जो है मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो पूरा डैशबोर्ड है उसको किस तरह से आपने चेक करना है, क्या-क्या उसका तरीकाकार है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे अगर आपने किसी कॉलम की या किसी चीज़ की आपने एडिशन करनी है, तो वो आप यहाँ से करोगे। ये कॉलम है, यहाँ पे कस्टमाइज़ कॉलम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब मुझे यहाँ पे जो-जो चीज़ें चाहिए मैंने उन पे क्लिक किया हुआ है। मतलब कि मुझे अकॉस्ट रेट्स चाहिए तो उसको मैंने क्लिक किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो है मैंने ऑर्डर्स के ऊपर, सेल के ऊपर, ठीक है? और क्लिक थ्रू रेट चाहिए मुझे, इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है? अच्छा, नीचे मैं आता हूँ ये चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ से अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये नीचे उस चीज़ का कॉलम ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, वन बाय वन जो है मैं आपको रीड करना बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर तो आपको जो है स्टेटस नज़र आएगा कि आपकी जो है कैम्पेन, ठीक है? कि वो उसका स्टेटस क्या है, आउट ऑफ बजट है, स्टॉप है या डिलीवर है, ठीक है? डिलीवर आएगा तो वो मतलब कि वो वर्क कर रही होगी और उसके ऊपर आपको सेल भी आ रही होगी, सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है उसके अगर टाइप है, कौन से टाइप है, ये मैनुअल है, ऑटो है या प्रोडक्ट टारगेटिंग है, कौन-सी है, ठीक है? मैनुअल में मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह की होती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग, तो उनमें से जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो मैनुअल ही आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे डेट है, उसके बाद जो है एंड ऑफ डेट जो है ये हम नहीं डालते, ठीक है? असल वो जो बात होती है स्टार्ट वो यहाँ से होती है इम्प्रेशन से, ठीक है? अच्छा, अब ये कैम्पेन है इसके ऊपर कितने इम्प्रेशन है, आप इस कैम्पेन के अंदर जाके भी देख सकते हो। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आके आप देख सकते हो कितने इम्प्रेशंस हैं इसके ऊपर, क्या आपको जो है ऑर्डर्स वगैरह इसके ऊपर मिले हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है? ये क्लिक्स हैं, इम्प्रेशंस हैं, पहले हम नीचे पीछे वाला कवर कर लें उसके बाद। अच्छा, एक ये इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन हम किसे कहते हैं कि एक बार अमेज़न के ऊपर कोई बंदा लिख के आया है कि पिलो कवर्स, ठीक है? तो पिलो कवर्स कोई लिख के आया तो आपने ऐड चलाया हुआ है और अमेज़न ने आपका जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे शो करवा दिया है। तो एक बार जब अमेज़न ने शो करवा दिया तो वो इम्प्रेशन में काउंट होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो क्लिक्स हैं कि एक बंदे ने जो है आपके ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है? इसको हम क्लिक कहते हैं कि एक बंदा जो है वो कीवर्ड सर्च करके आया तो आपका ऐड आगे शो हो गया, ठीक है? जब आपका ऐड आगे शो हुआ तो जो है उसने ऊपर क्लिक कर दिया, क्लिक किया और उसने बाय नहीं किया, ठीक है? तो वो क्लिक में शुमार होगा। उसके बाद है क्लिक थ्रू रेट, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। The ratio of how often shoppers click on your product ad when displayed, ठीक है? This is calculated as clicks divided by the impressions. जितने भी क्लिक्स हैं उनको आप डिवाइड कर दो इम्प्रेशन पे, आपका जो क्लिक क्लिक थ्रू रेट है वो निकल आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है स्पेंड, स्पेंड कितना कर दिया आपने, मतलब कि सपोज़ करो कि यहाँ पे मुझे बता रहा है कि $30,000 जो है ये मैंने स्पेंड कर दिया है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे सेल कितने की आई है, मतलब कि आप अगर कोई चीज़ बाय करते हो या आप किसी चीज़ का ऐड लगाते हो तो उसके ऊपर कुछ आप पैसे भी तो लगाते हो, वो स्पेंड में काउंट होगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है आगे सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है? एक क्लिक पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? तो ये मैं एक बात आपको बता दूँ, जब आपकी कैम्पेन नई-नई होती है तब ये आपको सीपीसी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। जब आपकी कैम्पेन पुरानी होती जाती है, तब आप आहिस्ता-आहिस्ता ये खुद ही कम होता जाता है। कॉस्ट रेट आपका जो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था ये वाला, ये आपका डाउन होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आगे ऑर्डर्स हैं कि इसके ऊपर कितनी सेल आई है, 3200 टोटल, 32, हाँ जी बिल्कुल, 3210 ऑर्डर्स इसके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये कितनी सेल बनती है? 1,62,000 की ये सेल बन रही है, ठीक है? हमने कितना स्पेंड किया है? 30,000 स्पेंड किया और 1.5 लाख से ज़्यादा हमने इसके ऊपर
अर्न किया है थ्रू पीपीसी। अच्छा, उसके बाद जो अगला कॉलम है वो भी हम देख लेते हैं। वो एकॉस रेट, ये एकॉस रेट होती क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जितना आपका प्रॉफिट हो रहा होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, ये एकॉस रेट आपका उतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट में क्या होता है कि अगर आज मैंने कंपेन चलाई है ना, तो मेरा एकॉस रेट 200 प्लस होगा। 200 से 180 प्लस या 150 प्लस होता है स्टार्ट में। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स और सेल आती रहती है ना, ये वैसे वैसे डाउन करता जाता है। जैसे जैसे आपकी सेल आपकी इंक्रीज करती जाएगी, ये डाउन होता जाएगा। और ये आपका जब प्रॉफिट मार्जिन है ना 32%, सपोज कर लो आपको एक प्रोडक्ट पे आपको 32% हो रहा है, तो ये 32% पे जब आएगा तब आपको सुकून होना चाहिए, दिल्ली सुकून, कि हाँ भाई अब ये इतना कम हो गया है कि अभी पैसा जो है मेरी जेब में से नहीं जा रहा। ठीक है, जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है एकॉस रेट आपका एटलीस्ट उतना होना चाहिए। जितना ये नीचे आएगा एकॉस रेट, मतलब कि अब आ गया सपोज करो यहाँ पे 18% है तो आप 18% कर लो। अब इसी कंपेन के ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट लगाया हुआ है उसके ऊपर मुझे 50% प्रॉफिट है। ठीक है, और एकॉस रेट मैं दे रहा हूँ, मेरा इसके ऊपर है 18%। तो इसका मतलब है कि मेरी जेब में से पैसा नहीं जा रहा। ठीक है, ये आसान लफ्जों में इसका ये मायने है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ योर सेल्स that you spend on the advertising, this is calculated by dividing your spend by sales। ठीक है, आप अपने स्पेंड को सेल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। उसके बाद है ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, जितना आप जो है यानी कि आपको कितना रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये आपको बता रहा होता है अमेजोन। ये आपका स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है, ये हमेशा कभी भी एकदम से इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, कि कितना आपको स्पेंड करने के बाद रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है, एकॉस रेट को देखना, ऑर्डर्स को देखना, क्लिक्स को देखना, भाई कितने क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब एक नई नई कंपेन बनाई है तो उसके ऊपर 30 क्लिक्स आने चाहिए। 30 क्लिक्स आने के बाद उसके ऊपर 2 ऑर्डर्स मस्ट हैं, आने चाहिए। अगर उसके ऊपर 2 ऑर्डर्स नहीं आए तो आप उसको बंद कर दो। ठीक है, चाहे वो ऑटो कंपेन है या चाहे वो मैनुअल कंपेन, ये बात आप लिख लो। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ से किसी भी कंपेन के ऊपर क्लिक कर दो तो आपको उसका जो इंटीरियर है वो आपको नजर आएगा। अब ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ 3-4 चीजें नजर आ रही हैं, क्लिक्स नजर आ रहे हैं, स्पेंड आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही है। मैं यहाँ से कस्टमाइज करूंगा तो इसको मैं कर सकता, कॉस्ट कॉस्ट पर क्लिक को और CTR को अप्लाई किया मैंने और यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्लिक्स और ये सारी वही चीजें नजर आ रही हैं मुझे। ठीक है, हर एक कंपेन की अलग अलग से। ठीक है, अच्छा, यहाँ से भी आप जो है ये इंटीरियर आपको ग्राफ नजर आएगा। कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इस कंपेन का इंटीरियर ग्राफ दिखाओ तो आप इस तरह से दिखाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे आके इसका स्नैप लेके उसको दिखा दो। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने आपके सामने एक कंपेन के ऊपर क्लिक की है, XW फेरारी। ठीक है, इसका इंटीरियर क्या है ये, एक तो आपको मैंने दिखा दिया एड ग्रुप्स। ठीक है, एड ग्रुप मैंने आपको बनाना सिखाया था कंपेन के अंदर। अब उस एड ग्रुप के अंदर क्या चीज है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उस एड ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स ऐड हैं, कौन कौन से ऐड हैं, वो सारे आपको दिखाएगा। एक मिनट या थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये नीचे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं जरा नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्राइवेसी है इसलिए। अच्छा, तो उसके बाद आगे ये सारी ये साइड बार में चीजें नजर आ रही हैं, ये आपको कुछ नई नजर आएंगी। अब मैं पीछे जाऊंगा तो कुछ और नजर आएंगी, टारगेटिंग वगैरह ये वो। एड ग्रुप पे क्लिक, अब ये देखो टारगेटिंग तो यहाँ पे नजर ही ना आ रहा, ना टारगेटिंग नजर आ रहा है, ना वो प्लेसमेंट नजर आ, ना कुछ। इस एक मिनट, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, अब मैं साथ साथ आपको ऑप्टिमाइजेशन करना भी सिखा रहा हूँ। किसी भी कंपेन की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है आपने, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सब, इसको दो मतलब 2 मायनों में लिया जाता है ऑप्टिमाइजेशन को। एक तो है कि नेगेटिव जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको उठा के आप नेगेटिव टारगेटिंग में डाल दो। ठीक है,
सबसे आसान तरीका जो ऑप्टिमाइजेशन का ये है, ऑटो कंपेन को ऑप्टिमाइज हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और मैनुअल कंपेन को भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैनुअल कंपेन में बाय टारगेटिंग ग्रुप भी हम करते हैं, ठीक है ना। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसका जो है टोटल डैशबोर्ड को समझ लो। ऐड ग्रुप पे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे टारगेटिंग नजर आएगा कि भाई कितने कीवर्ड्स मैंने टारगेट किए हुए हैं, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रायली के ऊपर करके दिखाया था, ट्रायली के जितने कीवर्ड्स थे सारे मैंने ऐड कर दिए थे यहाँ पे, ये देखो। एक मिनट थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, ये देखो। वो जितने भी कीवर्ड हैं जितने मैंने टारगेट किए सारे मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। उसके बाद जो है थोड़ी मैच टाइप भी उसके नजर आ रही है आगे, ब्रॉड है, फ्रेज है, कौन सी, तो मैंने सारे ब्रॉड में चलाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद है नेगेटिव टारगेटिंग। नेगेटिव टारगेटिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी कंपेन को 8 से 10 दिन हो चुके हों, ठीक है। और हर 2 या 3 दिन बाद हम चेक करते रहते हैं कितने फजूल के कीवर्ड्स हमारे आ रहे हैं, जिनके ऊपर ना कोई सेल है ना कोई स्पेंड है, ठीक है। स्पेंड फ्री का ही है और उनके ऊपर कोई सेल तो है नहीं, तो हम उनको उठा के इसमें डाल देते हैं। क्या करते हैं हम, ये सर्च टर्म है, सर्च टर्म में जितने भी कस्टमर्स है ना, कस्टमर सर्च टर्म, वो सारी आपको यहाँ नजर आएगी। कोई भी बंदा चाहे कोई बेढंगा सा कीवर्ड लिख के आए ना, आपको वो यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। 1/18 फरारी डाई कास्ट 512, ठीक है। अब ये एक कीवर्ड है, इसके ऊपर सिर्फ मुझे एक क्लिक है, कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो आपको थोड़ा मुश्किल होगी देखने में। आप किसी भी पीपीसी की, किसी भी डैशबोर्ड की आप जो रिपोर्ट है वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ये एक्सेल में खुद ही एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ से देख सकूंगा इजीली। ये अब ये देखो, ये वाला टैब है, ये ऑर्डर्स, इसके ऊपर मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है, ये वाला जो है फेरारी फार्मूला वन वन शर्ट, ठीक है। ये एक कीवर्ड है जो कि उसने किया है, कस्टमर ने सर्च किया है, ठीक है। उसके ऊपर मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर भी मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है। आज मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट मैं आपको जो है शॉर्ट में मैं जो है मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है A to Z दोबारा से गाइड कर दूंगा। अच्छा, जो जो मुझे नज़र आएंगे ना उनके ऊपर मैं उनको मिटा दूंगा यहाँ से। क्यों मिटा दूंगा, क्योंकि इन सबको मैं उठा के नेगेटिव फ्रेज में डालने वाला हूँ, क्योंकि अच्छे वाले कीवर्ड तो नेगेटिव फ्रेज में ना आए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जितने भी नज़र आएंगे अच्छे वाले, उनको मैं रिमूव कर। अब ये इसके ऊपर 5 ऑर्डर्स आए हुए हैं। फरारी शर्ट, ये मेरे गोल्डन कीवर्ड है ये, ठीक है। अब इस तरह के, अब मैं आपको यहाँ से कीवर्ड निकालने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर हर अच्छा कीवर्ड आपको हीलियम 10 से नहीं मिल जाता, हर अच्छा कीवर्ड आपको गूगल से नहीं मिल जाता, या कीवर्ड टूल से नहीं मिल जाता, आपको आपको कस्टमर भी देता है, ठीक है। तो ये जितने भी कीवर्ड हैं इन सब के ऊपर मैं इनको ऐड करूंगा, टारगेटिंग इनको टारगेट करूंगा, ऐड करूंगा इनको। इनके अब कोई 8-9 कीवर्ड हैं अच्छे वाले, ठीक है। इनमें से कोई एक तो काम करेगा ही मेरे लिए। मैं सबको ऐड करूंगा, सबके ऊपर स्पेंड करूंगा, $10-10 सबके ऊपर स्पेंड करके देखूंगा। किसी एक के ऊपर तो मुझे 2-3 ऑर्डर मिलेंगे ही, जो सही वाला चल रहा होगा उसको मैं रख लूंगा, बाकी सबको उड़ा दूंगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है ये वाला, आप सपोज करो कि ये जो मैंने जो मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सब के सब गोल्डन कीवर्ड हैं। इन सबको मैं टारगेटिंग में डाल दूंगा, मैनुअल मैनुअल कंपेन में ही कीवर्ड्स में ऐड कर दूंगा। जब मैं ऐड करूंगा तो सबके ऊपर अगर मुझे सेल आती है तो मैं सबको रखूंगा अपने पास। अगर किसी के ऊपर सेल नहीं आती, फजूल का स्पेंड हो रहा है, अभी सबको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे, ये नेगेटिव टारगेटिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आओ, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स,
यहाँ पे इसको प्लेस करूँ, तो प्लेस करूंगा ऐड कीवर्ड्स और यहाँ से सेव कर। अब कभी भी Amazon इन कीवर्ड्स के ऊपर मेरा ऐड नहीं दिखाएगा, चाहे वो कस्टमर किसी भी तरह से आके मेरा ऐड देखना चाहे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे बेकार कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्टिमाइजेशन का आसान तरीका, और ये आपने हर 5 दिन बाद अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा, मैनुअल कैंपेन में कैसे हमने करना है टारगेटिंग को समझते हुए, ये मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई। अब मैंने एड्स एड्स के ऊपर दोबारा आना है ना, तो वो ऐड ग्रुप के ऊपर दोबारा आना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐड ग्रुप सेटिंग्स, वो आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ से ऐड ग्रुप का नेम भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से ऐड ग्रुप को पॉज कर सकते हो, ठीक है। आप बिड कितनी दे रहे हो, 0.46 डिफॉल्ट बिड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री देखनी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इस चीज़ का इतना लेना देना नहीं है, ये 3 चीज़ों का लेना देना होता है एक कंपेन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड पे क्लिक करता हूँ तो बैक आता हूँ मैं, एक मिनट। अच्छा, अब ऐड ग्रुप्स हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फिर मैं वही टारगेटिंग सर्च टर्म में चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई बंदा आपसे कहता है कि प्लेसमेंट कहाँ देखी जाती है, आप कहोगे कि कंपेन पे क्लिक करो, साइड बार में आपको जो है प्लेसमेंट नजर आएगा, ठीक है। प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था कि जहाँ पे मुझे अच्छी सेल नजर आ रही होगी, ठीक है, वहां पे मैं कुछ इंक्रीज कर दूंगा ताकि मुझे और अच्छी सेल आए, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो आप, सपोज क्या करना आपके सामने ही है कि ये ऑर्डर्स आए हुए हैं मुझे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज, अच्छा प्लेसमेंट होती है दो तरह की, एक होती है टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, एक होती है प्रोडक्ट पेज, ठीक है। टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे है, ठीक है। और एक है प्रोडक्ट पेजेस के, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनके जो पेजेस है उनके नीचे आपका प्रोडक्ट शो हो रहा होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एक पेज को अगर आप ओपन करते हो ना, तो उसके नीचे जाके जब आप देखते हो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, तो वहां पर भी अमेजोन आपका ऐड दिखाता होता है, ठीक है। तो अब मैं देखूं दोनों जगह पे मेरा तकरीबन लेवल जा रहा है, अच्छा जा रहा है मेरा, ठीक है। तो अब सपोज करो कि यहाँ पर जो है मेरे 2,000 ऑर्डर हैं, यहाँ पे 1,000 ऑर्डर है, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छी सेल आ रही होगी वहां पे मैं 10% और बढ़ा दूंगा बिड को। अब मैं यहाँ पे कितनी बिड दे रहा हूँ, 1 मिनट। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे जो बिड दे रहा हूँ तो $2 की बिड दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं 10% और बढ़ा दूंगा तो वो 2.10 हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे, नीचे बता रहा है, चूज अ परसेंटेज बिटवीन 0 and 900। वो कह रहा है कि मैं 900% तक अपनी जो परसेंटेज है उसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, $1 की मैंने बिड दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं उसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, 100% अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो वो 1.30 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ परसेंटेज बढ़ाई हुई है। पहले मैंने सपोज करो कि मैंने $2 की इसके ऊपर दी हुई थी, ठीक है। फिर मैंने 10% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ाई, तो मेरे ख्याल से वो कोई 2.15 तक गई होगी आइडियली। बेशक मैं गलत बोल रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं 10% और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो वो 2.20 तक जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। तो मुझे पीछे जाके बार बार हर एक जगह पे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, प्लेसमेंट में ही मैं 10% बढ़ा दूंगा ताकि मुझे और ऑर्डर आए। अगर और ऑर्डर नहीं आते तो मैं यहाँ पे 50% बढ़ाऊंगा, अगर और ऑर्डर नहीं आते तो मैं 100% बढ़ा दूंगा, अगर नहीं आते तो फिर मैं दोबारा 30% पे आ जाऊंगा। मैं कहूंगा भाई तू यहीं पे रुक, ठीक है, मैं और ज्यादा तेरे पे स्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिमिट होती है। आप अपने क्लाइंट की जेब का भी थोड़ा ख्याल किया करें। अच्छा, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं, प्लेसमेंट का आपको कोई इतनी डिटेल में बताएगा भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं ये आगे नेगेटिव कीवर्ड्स आ गई जो मैंने ऐड किए हुए थे, नहीं ये आपको यहाँ से नहीं नजर आएंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स आपको वही ऐड के ऊपर आप क्लिक करो, वहां से आप ऐड करो। कंपेन सेटिंग, यहाँ से आप पूरी कंपेन का जो है A to Z हर एक चीज हिला सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो बिड है, ठीक है, वो
ज्यादा से ज्यादा चार्ज होनी चाहिए, कम से कम चार्ज होनी चाहिए। अगर आपको कम से कम चार्ज होनी चाहिए तो आपको डायनामिक बिट्स डाउन ओनली पे क्लिक कर दो। अगर आप कहते हो कि ज्यादा भी चार्ज हो कम भी चार्ज हो, ऑर्डर ज्यादा आने चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अभी आपको ये जो चीज है ना ये खुल के समझ आएगी क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं। फिक्स बिड, अगर आप चाहते हो कि एक फिक्स बिड है, इसी के ऊपर चार्ज हो, इसी के ऊपर ऑर्डर आए, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा, ना ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, तो आप फिक्स बिड के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब इस कंपेन को चले वो कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर से फिक्स के ऊपर चलाऊं या डायनामिक बिड डाउन ओनली पे चलाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना फर्क पड़ेगा तब जब मैं इसके ऊपर चलाऊंगा, क्योंकि अमेजोन मुझे ज्यादा से ज्यादा भी चार्ज करेगा, कम से कम भी चार्ज करेगा। अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ तो मुझे कम से कम चार्ज करेगा। ठीक है, तो आफ्टर वन इन्वेंट्री के आपकी जो है पहली इन्वेंट्री निकलने के बाद आप चाहे उसको फिक्स बिड पे चलाओ चाहे डायनेमिक डाउन ओनली पे चलाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, आज मेरे से हाफिज साहब ने सवाल पूछा था कि आपकी जो बिड है वो ऑटो में कितनी होनी चाहिए जब आपका आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए। आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए, आपने ऑटो कंपेन नहीं बंद करनी, जो अच्छा रिजल्ट दे रही है उसको आप 5 के बजट पे चलाओ। ठीक है, चलती रहनी चाहिए, उसको बंद नहीं करना, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन दिखाता रहे दिखाता रहे दिखाता रहे। ठीक है ना, चाहे आपके पास हाईएस्ट रिव्यूज क्यों ना आ जाए, आप उसको $1 का बजट रख के भी आप उसको चलाओ, पता तो चले कि भाई किसी बंदे ने स्पॉन्सर किया हुआ है और अच्छा खासा स्पॉन्सर किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई बड़ा बंदा मेरे मुकाबले में आके बाजार में दुकान खोल लेता है, उसको पता है कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मेरे पास आए दिन कस्टमर आ रहे हैं और लाखों रुपए की मेरी सेल हो रही है, फिर भी मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, पूरे बाजार को पता है, पूरे शहर को पता है कि भाई बाजार में कोई ना कोई दुकान है कपड़ों की। ठीक है, अच्छा, और मेरे पास जो है स्टिल काफी अमाम आ रही है, तो 2 साल बाद भी आप देखो तो मैं उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो अवाम जितनी भी नहीं आती रहेगी, शहर में लोग आबाद होते रहेंगे, ठीक है, तो वो मेरे पास आते रहेंगे, और साथ वाले जितने भी लोग हैं वो तो चलो एडवर्टाइज करेंगे ही, उनको आपने जो है ना पंजाबी में कहते हैं कि नथ डाल के रखनी है। तो आप उसको इस तरह से समझ लो कि आपने हमेशा एडवर्टाइज करके रखना है कि आप जो है उनको परेशान करके रखो, कि उनके मुकाबले में आना, उनसे पंगा लेना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप समझ लो, आपको थोड़ी समझ भी आएगी, ऐसे अल्फाज में मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जो है अपनी जो कंपेन है, मैनुअल को बेशक आप बंद कर दो, लेकिन आपने ऑटो को बंद नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने जितने भी सीनियर्स हैं मेरे एक्सट्रीम कॉमर्स के, ठीक है, बोर्ड कैंप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है, जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं गोरों के, ठीक है, उन सब ने यही बात हमें समझाई है कि आपने एडवर्टाइजिंग कभी भी क्लोज नहीं करनी, ताकि आने वाले जो बंदा है उसको आप मार दे सको, उसको पता चले कि ये बंदे इसके पास खुला पैसा है, ये स्पेंड कर सकता है, हम इसको टारगेट नहीं कर सकते। आने वाला बंदा ये समझे कि इसने स्पॉन्सर किया हुआ है, स्टिल हम इसको क्यों टारगेट करें। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट के माइंड में यह बात बिठा दो, उसको आप समझाओ कि भाई थोड़ा सा स्पेंड कर लो, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये सारी आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको लेके ऑटो कंपेन की तरफ। ठीक है, मैनुअल में तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है, चलो मैनुअल की जो टारगेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल के ऊपर अब अभी हम आए हैं, तो मैनुअल की जो है ऑप्टिमाइजेशन वो भी आपको कीवर्ड्स की मैं बता दूँ। टारगेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने आपको जो अकाउंट दे रखा है ना उसमें एक कंपेन चल रही है क्रिसमस कुशन कवर की। ठीक है, उसको फिलहाल बंद किया हुआ है, जब क्रिसमस आएगा तो तब उसको मैं दोबारा एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी सेम यही चीजें हैं, आप उसको देखो, एनालिसिस करो, उसके ऊपर देखो कि क्या हो रहा है। अभी जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो आपने देखना। अब ये देखो, ये कीवर्ड है, ये अपीरल है, उसके बाद अच्छा ये एक है, गाड़ी का नाम है बुरेगो। ठीक है, बी बुरेगो 1/18। ठीक है, गाड़ी का नाम है, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसका नाम है बी, ई बी रेगो 1/18। ठीक है, उसको मैंने चलाया हुआ मैच टाइप ब्रॉड में, 3 मैच टाइप होती है ना, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा था
ब्रॉड में, ठीक है। देखो नीचे आपको नजर आ रही होगी, फ्रेज भी है, एग्जैक्ट भी है, ठीक है। मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा था ब्रॉड में, ठीक है, तो मैंने इसको ब्रॉड में चलने दिया, ठीक है, बाकी सब में मैंने बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ से आप अपना जो है स्टेटस इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऊपर मुझे पॉज का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है, मैं पॉज कर दूंगा इसको, ये पॉज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जो है ना आपको ये चीज देखनी है। अब सपोज करो कि ये वाला कीवर्ड ऐड किए हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, ये वाला कीवर्ड ऐड किए हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, और इसके ऊपर मुझे कितने क्लिक्स मिले हैं? 460। 460 इसके ऊपर क्लिक मिली हैं, मैंने कितना स्पेंड किया? 107, और 7 ऑर्डर्स मुझे मिले हैं। 107 स्पेंड करने के बाद मुझे ऑर्डर्स मिले हैं 280, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड मेरे लिए कुछ अच्छा है, ठीक है। कितने परसेंट अच्छा है ये मैं देख लेता हूँ यहाँ से भाई। एक्रोस रेट मुझे बताएगा इसका कि ये कीवर्ड मेरे लिए 38% जो है 100 में से 38% अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये जितना कम होगा ना एक्रोस रेट, उतना आपको फायदा है। अब हर एक कीवर्ड के ऊपर अलग से एक्रोस रेट होता है, ठीक है। अच्छा, 100 में से ये आप सपोज कर लो कि आपके लिए ये कितना अच्छा, 38% अच्छा है ये। अब यहाँ पे जो है ना इनवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये ना समझना कि अगर ये 62% होगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ये जितना कम आपको नजर आएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एकॉस रेट का आपका कंसेप्ट अच्छा रहे, ठीक है, ठीक रहे, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पे। अब पहले इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये मैंने बंद क्यों किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको ये बुरेगो फरारी, ठीक है। अच्छा, बुरेगो फरारी ये मैंने ऐड किया, उसके ऊपर मुझे 73 क्लिक्स मिले। इसके ऊपर मैंने स्पेंड किया 16.19, और मुझे एक ऑर्डर आया इसके ऊपर $42 का, और इसके ऊपर मुझे ये पर क्या चीज़ है, हाँ, एक कॉस्ट रेट कितना है इसके ऊपर? 7% है, ठीक है। अब 70 क्लिक आने पे मुझे एक ऑर्डर मिला है इसके ऊपर, ठीक है। तो 70 क्लिक पे जब मुझे एक ऑर्डर मिलेगा, तो आप सपोज कर लो 40 या 50 क्लिक्स और होंगे तब जाके मुझे एक और ऑर्डर मिलेगा। तो ये तो फिर मैं इसके ऊपर पैसा अपना ज़ाया कर रहा हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बात की थी आपसे कि आपका जो है कीवर्ड, उसके ऊपर 30 क्लिक्स आ जाएं तो एटलीस्ट उसके ऊपर 2 ऑर्डर्स मस्ट हैं, होने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो बंद कर दो। अगर एक आता है तो आप थोड़े दिन सब्र कर लो, 2-3 दिन बाद दोबारा देखो, कोई ऑर्डर आया उसके ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज बंद करो। अच्छा, उसके बाद में और कीवर्ड देख लेता हूँ यहाँ पे। क्लासिक 11 क्लिक का यहाँ स्पेंड इसके ऊपर होगा, 0 ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद जो है ये एक कीवर्ड है, नहीं ये नहीं, आपको वही फरारी वाले कीवर्ड को बता दूँ, हाँ, F1 फरारी कैप, ठीक है। इसके ऊपर आप देख लो कितने क्लिक्स हैं, 37। स्पेंड कितना किया है? 9.50 का, ठीक है। और एक इसके ऊपर ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर भी अच्छा खासा आया हुआ है भाई। $76 मैंने इसके ऊपर कमाए हैं, ठीक है। मेरा कॉस्ट रेट जा रहा है 12%। तो मैं जहाँ पे मुझे 30 क्लिक्स के ऊपर एक ऑर्डर आया है, तो मैं क्यों ना थोड़े दिन और सब्र कर लूँ, ठीक है। मुझे इसके ऊपर और ऑर्डर्स आने दें, जब और ऑर्डर्स आएंगे तो मैं इसके ऊपर देखूंगा क्या रेट जा रहा है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे आपका एकोस रेट बढ़ता जाएगा। कीवर्ड के ऊपर स्टार्ट में आपको जो एकोस रेट होता है ना कीवर्ड के ऊपर, वो कम ही होता है। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएंगे बढ़ता जाएगा ये, लेकिन आपने इसको कम करना है। जिस कीवर्ड के ऊपर कम होगा एकोस रेट, वो आपके लिए गोल्डन कीवर्ड है। अब कोई बंदा आपसे पूछता है कि गोल्डन कीवर्ड कौन सा है, आप उसे बताओ जिसके ऊपर एकोस रेट कम होगा। यह नहीं कि जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। सर्च वॉल्यूम हाई होगा, वो आपका 70 से 80% बजट आपका पी जाएगा वो कीवर्ड। आपको सेल तो ला के देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अपने अकाउंट से, फिर जाके वो आपको सेल देगा। अच्छा, उसके बाद फेरारी हैट है, ठीक है। फेरारी हैट ने मुझे कितने ऑर्डर्स दिए हैं? 15 क्लिक के ऊपर 2 ऑर्डर्स दिए हैं। स्पेंड कितना हुआ है? 3.42, ठीक है। और इसके ऊपर जो है अच्छी खासी सेल है। और एकॉस रेट देख लो आप, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कम से कम होता जा रहा है। पहले 18%, फिर 12%, और उसके बाद 5%। हर एक कीवर्ड का अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, ये ऊपर क्या, एक
अच्छा, ये मुझे साथ साथ उसका ROS भी दिखा रहा है। ठीक है, ROAS ये भी आपने देखते रहना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा गौर ROAS पे करोगे तो आप जो है ज़हनी मरीज बन जाओगे मेरी तरह से। तो मैं आपको बता दूं, आपने ज्यादा फोकस एक्स रेट पे रखना है। ROS आपको बढ़ेगा जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे ROS बढ़ेगा। मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, जब आपका एक्स कम होता जाता है ROS आपका बढ़ता जाता है, जब आपका ROS कम होता है एक्स रेट आपका बढ़ता जाता है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो सारे कीवर्ड्स मैंने ऑन किए हुए हैं। फरारी, बैनी। ठीक है, बैनी मतलब वो जो सर्दियों में ऊपर लेने वाली हैट होती है ना, बिल्कुल जो आपके फेस को, आपके जो कान है, कानों को भी कवर कर लेती है, इसको कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो है 67 ऑर्डर्स हैं, 67 इसके ऊपर क्लिक्स हैं, $10 के करीब मैंने स्पेंड किया है, 9 ऑर्डर्स आए हैं, सेल मेरी हुई है $260 की। एक्स रेट मेरा 3.62% है। ठीक है, इस तरह का जो गोल्डन कीवर्ड है वो आपका बेस्ट होता है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड नजर आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रखी है। ठीक है, अगर आप एक कंपेन में एक एक प्रोडक्ट ऐड करते हो तो आपको एक जैसे कीवर्ड डालने होंगे। सबसे अहम बात, अगर आपको एक कंपेन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने डाले हैं, मतलब कि मैंने इसके अंदर बच्चों की जो गाड़ी है वो भी डाल दी, मैंने इसके अंदर बच्चों की कैप्स हैं वो भी डाल दी हैं। ठीक है, मैंने बच्चों की T-शर्ट है वो भी इसके अंदर डाल दी हैं। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं तो, चलो मैं तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैंने इसके अंदर कोई एटलीस्ट कोई 150 प्लस प्रोडक्ट्स इस कंपेन के अंदर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना। आपने स्टार्ट में एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कंपेन चलानी है, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कंपेन, नहीं सॉरी, एक कंपेन में आपने एक प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, नया नया जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपने 6 तरह से कंपेन चलानी है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। 2 आपने चलानी है ऑटो, 2 आपने चलानी है मैनुअल, 2 आपने चलानी है प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई ये देखो मेरी लिस्ट हुई पड़ी है डेड, अब सपोज करो आज सुबह सुबह मेरे पास क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि भाई ये मेरी लिस्ट है वेजिटेबल चॉपर की। ठीक है, इसके ऊपर मुझे सेल नहीं आ रही डेली की यार, 4-5 ऑर्डर आते हैं, मैं क्या करूं? मैंने उसकी लिस्ट पकड़ी, मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया, ऑप्टिमाइज करने के बाद मैंने कहा भाई 4-5 दिन सबर करो, अगर ऑर्डर्स आते हैं तो वेल है, अगर नहीं आते तो मुझे दो जरा अकाउंट अपना, मुझे PPC चलाने दो, और 10 दिन के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे थोड़ा बजट स्पेंड करने दो इसके ऊपर। मैंने उसका अकाउंट पकड़ा, मैंने उसके ऊपर PPC चला दी अपनी स्ट्रेटेजी से, 2 ऑटो चला दी मैंने। ठीक है, एक मैंने डिफॉल्ट बिड पे रख के चलाई जो अमेजोन ने दी हुई थी, एक मैंने हाई फाई बिड रख के चला दी। इसी तरह से मैंने एक मैनुअल चलाई डिफॉल्ट बिड रख के, और एक मैंने हाई फाई बिड के साथ मैनुअल चला दी हाईएस्ट कीवर्ड के ऊपर, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछला लेक्चर। उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर भी ऐसे चलाई। ठीक है, आपने ऐसे चलानी है। ठीक है, और एक कंपेन में आपने एक प्रोडक्ट ऐड करना है स्टार्ट में। अगर आपके क्लाइंट के पास है प्रोडक्ट बेबहा, तो आप एक कंपेन में ज्यादा से ज्यादा 10 प्रोडक्ट ऐड कर दो। ठीक है, इससे ज्यादा ना करो। अच्छा, ये चलो 1.5-2 साल हो गए चलाई हुई को, और इसका तो रिजल्ट भी अच्छा है। 1.5-2 साल पहले अमेजोन का एल्गोरिदम और था, अब और है। अच्छा, उसके बाद है फरारी ब्लैक। ठीक है, इसके ऊपर देखो आप 713 क्लिक्स हैं, स्पेंड इतना हो गया है, ऑर्डर जो हैं तो 26 हैं, और कितना है इसके ऊपर? अब ये देखो जैसे जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं वैसे वैसे एक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर 26 ऑर्डर्स हैं और एक्स रेट कितने, 15%। इसको तो भाई कोई 1% होना चाहिए था। नहीं, जितने ऑर्डर्स आएंगे एक्स रेट आपका बढ़ता जाएगा, और इसकी लिमिट आपने आपने रोज चेक करते रहना है, ये आपके प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा इंक्रीज ना हो, टोटल ओवरऑल। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल ही आप, अब सपोज करो मेरा 32% है कॉस्ट रेट है, और मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हुए कोई 100+। ठीक है, तो मैं पीछे जाके कीवर्ड्स के ऊपर कंट्रोल करूंगा तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट रेट कवर होगा। जब मेरा ओवरऑल कॉस्ट रेट ही कवर नहीं होगा, ठीक है, तो मैं जब मेरा पीछे से ही कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, तो मेरा जो दूसरा कॉस्ट रेट है वो क्या खाक मेरा कवर होगा? मैं पीछे से जब कीवर्ड्स को डेली डे बाय डे चेक करता रहूंगा, उनके कॉस्ट रेट को, उनको सेट करता रहूंगा 1 बाय 1, तो ही जाके मेरा ओवरऑल जो है कॉस्ट रेट सेट होगा। अब क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है कि आपका कॉस्ट रेट सेट नहीं हो रहा, तो आप उसके पीछे वजह क्या है? अब मेरा कोई स्टूडेंट अगर मेरे साथ 2 नंबरी करता है, मैं उसे कहता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं दिया, आपने 2 दिन हो गए हैं। ठीक है, वो कहेगा सर जी कॉस्ट रेट तो ठीक जा रहा है।
मैं उसे कहूँगा एकोस रेट डेली परसेंटेज बढ़ रही है, वो कहेगा सर कि मैंने काम किया। अगर मैं पीछे जाके देखूंगा उसने अगर कोई कीवर्ड ही नहीं क्लोज किया होगा तो मैं उसको वहीं से पकड़ लूंगा। ठीक है, बात सारी यहाँ पे आके रुकती है। तो मैं देख अब आप जो है इसके ऊपर अब ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर बजट के ऊपर। जहाँ पे आपका एकोस रेट आपको ऑर्डर ज्यादा अच्छे आ रहे होंगे वहाँ पे अमेजोन खुद ही आपको कह देगा कि भाईजान आप अपना जो बजट है उसको डिक्रीज करो या उसको इंक्रीज करो। अब वो कह रहा है कि भाई ये वाला जो कीवर्ड है ना ये मेरा सही जा रहा है, करे इसके ऊपर आप अपना जो बजट है उसको बढ़ाओ। 0.51 था, मैंने अप्लाई कर दिया 0.55 हो गया। ठीक है, आप अमेजोन का सजेस्ट किया हुआ अप्लाई कर दो। या अगर आपको वो ज्यादा लगता है, अब सपोज करो मैंने जीरो पॉइंट यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे 0.31 दे रखा था, अमेजोन ने सजेस्ट किया मुझे कि भाई 0.55 कर दो। ठीक है, अगर तो क्लाइंट ने आपको दिया हुआ फ्री हैंड तो आप अपनी मर्जी से इसको 10% इंक्रीज कर दो। ठीक है, मतलब कि 10 सेंट इसमें और डाल दो। मैं क्या करूंगा 0.41 कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर क्लाइंट थोड़ा कंजूस टाइप है ना, उसके पास पैसे कम है, तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट करोगे। अगर उसने फ्री हैंड दिया हुआ है तो आप बिस्मिल्लाह करो, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको सेल देनी है, आपने तो उसको अच्छा रिजल्ट देना है। जितना जल्दी आप ज्यादा स्पेंड करोगे उतना जल्दी आप आगे जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने पीपीसी के ऊपर सांप बन के बैठे रहना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आओ। आप ये मुझे कह रहे हैं कि इसको भी आप जो है इंक्रीज करो। ठीक है, तो मैं देखूंगा पहले इसका कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट है मेरा। हाँ, मेरा कोर्स रेट ठीक जा रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी एक्सटेंड कर दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा, और दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो, मैंने 0.51 दे रखे है ना। फेरारी बैग है इसकी वर्ड का नाम, यस, फेरारी बैग इसका नाम है। और इसके ऊपर देख लो आप, कोई क्लिक्स हैं, कोई $490 स्पेंड किए। सेल इसके ऊपर 1200 की है, 1300 की। तो जब सेल आपकी ज्यादा से ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली आपको जो है अमेजोन सजेस्ट करेगा भाई आप डिक्रीज करो। ठीक है, तो यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दो यार, क्या हर बार बजट बढ़ाने की बात करते हो, तो आप क्या करो, ये जहाँ पे आपको बजट कम देना पड़ रहा है ना, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अपनी रिपोर्ट में ऐड करो, क्लाइंट के हाथ में दे दो, इसको बोलो यार देखो पहले हम कितना स्पेंड करे थे 0.51, अब डे बाय डे अमेजोन हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई इसको डिक्रीज करो। ठीक है, अब 10 दिन बाद आप आकर देखो अमेजोन फिर दोबारा आपको कह रहा होगा भाई इसको डिक्रीज करो। ठीक है, अगर आपका ये कीवर्ड अच्छा जा रहा होगा तो डिक्रीज पे डिक्रीज होता जाएगा, कम से कम स्पेंड होता जाएगा, ज्यादा पैसे बनते जाएंगे, ज्यादा सेल आती रहेगी। ठीक है, तो आप ये चीज उसको दिखाते रहो तो आप क्लाइंट आपके हाथ से कहीं भी नहीं जाता। ठीक है, ये बात है सारी, ये मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑटो कंपेन की तरफ। अच्छा, यहाँ से जो है मैं कोई एक ऑटो कंपेन दिखाता हूँ आपको जो मेरी अपनी क्रिएट की हुई है, जो मैं रिसेंटली 2-3 महीने पहले की। अच्छा, अब मैं ऑटो कंपेन में आया हूँ और इसको ऑप्टिमाइज करने का भी सेम तरीका है, लेकिन इसमें आपके पास कीवर्ड्स नहीं होते। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मतलब कि आपका जो है ऐड अमेजोन दिखाता है। मैं आऊँगा यहाँ पे कंपेन में, मैंने ओपन किया, मैं इसके ऐड ग्रुप पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आगे मुझे ये दिखाएगा टारगेटिंग सिस्टम और नेगेटिव टारगेटिंग। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा टारगेटिंग में। यहाँ पे मुझे 4 टारगेटिंग ग्रुप दिखाएगा ये। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, 4 टारगेटिंग ग्रुप्स हैं जिनका नाम है, एक का नाम है क्लोज मैच। ठीक है, अब किसी बंदे ने आके लिखा है बेडशीट। ठीक है, ये मैंने आपको इसका फर्क बताया था, दोबारा से बता देता हूँ आपको।
ठीक है। वी विल शो योर एड टू द शॉपर्स हु यूज सच टर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, लूज ने जो कि ज्यादा क्लोजली मैच नहीं करता होगा। सब्स्टिट्यूट में क्या है कि अब इसको वी विल शो योर एड टू द शॉपर्स हु व्यू द डिटेल पेजेस ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर टू यूअर्स। अब सपोज करो मेरा कीवर्ड है 400 काउंट कॉटन शीट, अब आने वाले बंदे ने लिखा है 200 काउंट कॉटन शीट, तो उसको भी दिखा देगा। ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चार तरह के होते हैं, कम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। कम्प्लीमेंट को इतना हम चलाते नहीं, इसमें आपके पास ना ऑर्डर आते हैं ना क्लिक आते हैं, जस्ट स्पेंड ही होता रहता है। अच्छा, अब ये देखो इसमें, अब इस मैनुअल में मैंने आपको कीवर्ड के थ्रू करना सिखाया। ऑटो में आप जो है क्लोज मैच, लूज मैच और सब्स्टिट्यूट के हिसाब से करोगे। ऑटो को बहुत ही आसान है करना, ऑप्टिमाइज, ठीक है। इसमें टारगेटिंग कैसे करनी है अपनी, क्लोज मैच में आओगे, देखोगे आप कितना स्पेंड किया भाई। क्लिक्स मुझे 30 मिले हुए हैं इसके ऊपर, स्पेंड मैंने $9 किया हुआ है, 0 ऑर्डर है, तो इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं, मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे लूज मैच के ऊपर आऊंगा मैं, 20 मैंने इसके ऊपर क्लिक्स लिए हैं और इसके ऊपर $60 मैंने स्पेंड किए तकरीबन, 0 ऑर्डर है, तो इसको भी मैंने बंद कर दिया भाई, स्पेंड ही किए जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे देखता हूँ भाई 144 मुझे क्लिक्स मिले हैं, 3 ऑर्डर्स मिले हैं, स्पेंड कितना किया, $43 मैंने स्पेंड किया है। जब मैंने $43 इसके ऊपर स्पेंड किया तो मुझे इसके ऊपर 3 ऑर्डर्स मिले हैं, मेरी सेल है $350 के करीब, ठीक है। तो ये मेरे लिए वेल ठीक जा रहा है। और दूसरी बात, अमेजोन के ऊपर मैंने कितनी दे रखी है, 0.19, ठीक है। और वो मुझे अब, ये कुछ दिन पहले मैंने किया था, इसके ऊपर मैं 0.75 थी, 0.19 पे अमेजोन मुझे लेके आया। अब ये मुझे कह रहा और कम करो भाई, 0.18 पे लेके आओ, तो मैं इसको 0.18 पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा तरीका क्या है, सर्च टर्म में आओ आप। अभी थोड़ा लोड हो रहा है। यहाँ पर भी जो है ऑप्टिमाइजेशन का, जब भी आपने किसी भी कंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, सबसे पहले आपने आके उसकी सर्च टर्म को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको उसमें जो ऑर्डर्स जिसके ऊपर आया होगा उसको आप निकाल दो, ठीक है। या उन कीवर्ड्स को आप निकाल के अलग नोट पैड में सेव कर लो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 5 डेज के बाद आप देखो जिन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया है, आप उनको नोट पैड में अलग निकाल लो, ठीक है। जब आप उसको अलग लिख लोगे, तब आपके लिए क्या फायदा होगा, आपसे क्लाइंट पूछता है कि रिपोर्ट दिखाओ मुझे, आप उसको कीवर्ड दिखा दो कि ये वाले कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर हमें सेल आ रही है, ये वाले कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर हमें सेल नहीं आ रही, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट डन हो गई, ठीक है। मैं आपको साथ साथ रिपोर्ट लिखना भी सिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको ना इनेबलर वाले बताएंगे ना वीबीसी वाले बताएंगे कि आपको रिपोर्ट कैसे बतानी है, ठीक है। आप क्लाइंट आपसे जैसे जैसे पूछता रहेगा, आप साथ साथ उसको बताते रहो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको करूंगा। अच्छा, सबसे अहम बात, जब भी आप आओगे ना यहाँ पे, आपको टोटल कीवर्ड्स 120 है जितने भी नजर आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 50 नजर आएंगे, 50। आप यहाँ से सबसे पहले आके इसको चेंज करो, रिजल्ट पर पेज, ये 300, 300 मैंने किया हुआ ना, एक एक पेज पे आपको 300 नजर आ सकते हैं, 300 ज्यादा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं, 120 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इतने ही नजर आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट करके, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा वो मैं रख लूँगा, जिसके ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा होगा उसको उठा के नेगेटिव इसमें कीवर्ड्स में ऐड कर दूंगा, यहाँ से सेव कर दूंगा। और ये ऑलरेडी मैंने किया होगा, ये देखें आप, वन 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 111 कीवर्ड्स जो मैंने ऐड कर रखी हैं, ठीक है। ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है कंपेन को, ठीक है। तो ये जितने भी हैं कीवर्ड्स, अच्छा ये जो चीज़ है आपको नज़र आ रही है, ये एसएन नंबर है, ठीक है। इस एसएन नंबर के अगेंस्ट अमेजोन ने मेरा जो है ऐड वो दिखा दिया है, ठीक है। जिसके अगेंस्ट आपका ऐड दिखा देगा, या जिस एसएन नंबर के ऊपर क्लाइंट ने क्लिक कर दिया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही तरीका था ऑप्टिमाइजेशन का, ऑटो का और मैनुअल का, ठीक है। बाकी जो है फर्दर डिटेल्स में हम कल बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो तकरीबन इतना ही था, ठीक है।
बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं।